ओके, ये वीडियो एक कम्प्लीटली फ्री कोर्स होने वाला है जिसमें हम बेसिक सेटिंग से स्टार्ट करके एडवांस लेवल की प्रोफेशनल एडिटिंग तक जाएंगे। चाहे आपने पहली बार एडिटिंग ऐप को खोला हो या आप थोड़ा बहुत जानते हो, इस वीडियो के खत्म होने तक आपका एडिटिंग लेवल नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि फोन से एडिट करके ये लोग कितना ही कमा लेते होंगे, 200 500, नहीं भाई, बस थोड़ा देर रुक जाओ। मेरा एक एडिटर फ्रेंड है, उनसे पूछ के बताऊंगा। और ये इंट्रो पूरा का पूरा फोन पे बना है लाइट मोशन के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम इस इंट्रो को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे ताकि तुम भी ऐसे एडिट्स बना सको। सबसे पहले आप एक बार प्रीव्यू देख लो। इस 40 रुपए के पीडीएफ से मैंने सिर्फ 24 घंटे में 6000 रुपए अर्न किए और अभी तक मैंने इससे पे अर्न कर लिए हैं। और मैं बिना प्रूफ की बातें नहीं करता। सो ये देखो, डे 1 पे मेरे 61 सेल्स आए थे जिससे मेरे 6039 रुपए की अर्निंग हुई। और हाँ, तुम्हें लगता है कि फोन एडिटर कुछ नहीं कमाते होंगे, ये देखो, मेरा एक एडिटर फ्रेंड है रॉकी, और ये देखो उसका पर मिनट का चार्ज। और ये सिर्फ फोन पे एडिट करके इन सारे यूट्यूबर्स के साथ काम कर चुका है और किसी किसी के साथ अभी भी एक्टिवली काम कर रहा है। और हाँ, जो अभी आप ट्यूटोरियल देखने वाले हो वह पॉसिबल हो पाया है रॉकी भाई की वजह से ही। कमेंट में सबको थैंक यू रॉकी भाई जरूर से लिखना। एंड रॉकी का चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर से विजिट करना। अब तो यकीन हो गया होगा कि फोन से एडिट करके तुम भी इजीली 30 प्लस अर्न कर सकते हो। जरूरत है तो एक सही गाइडेंस और एक अच्छी स्किल की। और हाँ, हम इस वीडियो के अंदर 30 प्लस इफेक्ट को कवर करने वाले हैं जो कि तुम्हारे लाइट मोशन में नहीं मिलेगा। उसको डिलीट करके मेरे टेलीग्राम से आफ्टर मोशन जेड को डाउनलोड करके आ जाओ। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, आफ्टर मोशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा और इसके जस्ट नीचे तुम्हें 5 ऑप्शन मिल जाएंगे: होम, ट्यूटोरियल प्लस, प्रोजेक्ट और टेम्पलेट। फर्स्ट है होम, ये अभी आप होम में ही हो, ये कोई काम का नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। सेकंड है ट्यूटोरियल, इसमें तुम्हें ऐप के छोटे मोटे ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ट्यूटोरियल ही बना रहा हूँ। थर्ड को देखते हैं थोड़ी देर में। फोर्थ है प्रोजेक्ट, इसमें तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट सेव होंगे जो भी तुम कुछ एडिट या क्रिएट करोगे। लास्ट है टेम्पलेट, इसमें तुम्हें यूजलेस प्रीसेट मिल जाएंगे, बट एक काम का चीज है ये अपलोड एक्सएमएल का बटन। ये तुम्हारे टाइम को सेव करता है। मान लो अगर तुम्हारे दोस्त ने एक तरकता भरकता वीडियो एडिट किया, तुम देखना चाहते हो उसने कैसे किया, उनसे प्रोजेक्ट मांग सकते हो एक्सएमएल के थ्रू और इसी अपलोड बटन पे क्लिक करके उस प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हो। ओके, होम में आने के बाद इस टॉप के 3 लाइन पे क्लिक करते हो तो यहाँ तुम्हें कुछ ऑप्शन मिलेगा। इसका क्या काम है आओ बताता हूँ। टॉप में लो क्वालिटी प्रीव्यू करके एक ऑप्शन मिलेगा, ये ऑफ रहेगा, तुम लोग इसे ऑन कर लेना। इससे लेग थोड़ा बहुत कंट्रोल में हो जाता है। एंड उसके नीचे लेयर ड्यूरेशन मिलेगा, मतलब तुम लोग जब भी कोई इमेज या आइकॉन ऐड करोगे तो वह कितनी सेकंड की होगी यहाँ से सेट कर सकते हो। एंड उसके नीचे ऑडियो रिसैम्पलिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसे तुम्हें लो पे सेट कर देना है। ये सब कर देने के बाद तुम्हारा लाइट मोशन काफी हद तक कम लेग करेगा। इतना करने के बाद बैक आओ और इस प्लस पे क्लिक करो एंड तुम्हें रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ तुम 4K तक रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इतना नहीं रखता, 1080p ही रखता हूँ। एंड उसके नीचे फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलेगा, इसको मैं 30 पे रखता हूँ, तुम अपने हिसाब से कोई सा भी रख सकते हो। एंड यहाँ रेशियो का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर तुम यूट्यूब वीडियो बना रहे हो तो तुम्हें 16:9 पे ही सिलेक्ट रहने देना है। अगर शॉर्ट्स बना रहे हो तो 9:16 को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर इंस्टा रील बना रहे हो तो ये सब उसके लिए है, देख सकते हो। और अगर तुम कोई स्पेसिफिक रेशियो को चाहते हो तो इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सेट कर सकते हो। एंड यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट का नाम दे दो। मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए। एंड इतना करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट करते हो, देन तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। घबराओ मत, मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, एक्सप्लेन करते करते मैं इंट्रो को रिक्रिएट करूंगा, चिल रहो। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग चाहते हो इसका XML फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने इसका रेडीमेड XML बना दिया है। सिंपली तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना है और DM में आके XML टाइप करके सेंड कर देना, तुम्हारे पास XML चला जाएगा। अब इतने व्यूअर में हजारों लोग कमेंट करेंगे
तो उन सबको मैन्युअली रिप्लाई देना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है सुपर प्रोफाइल। यहाँ तुम डीएम को ऑटोमेट कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो एंड मेनी मोर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आ जाओ। ओके, तो सुपर प्रोफाइल में आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट कर लेने के बाद इस ऑटो डीएम पे क्लिक करो और इस ऑटोमेशन पे क्लिक कर दो एंड तुम्हें 6 ऑप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट है कमेंट ऑन योर पोस्ट। इसका मतलब है अगर तुम्हारे रील या पोस्ट पे कोई एक स्पेसिफिक कमेंट करेगा तो ये टूल तुम्हारे प्रोडक्ट को डिलीवर कर देगा। और सेकंड है सेंड डीएम। सेम ये भी फर्स्ट ही की तरह है, अगर कोई तुम्हारे डीएम में कोई एक स्पेसिफिक कमेंट करेगा तो वही तुम्हारा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। जैसा कि तुम मेरे पास XML के लिए डीएम भेजोगे। और थर्ड है रिप्लाई टू योर स्टोरी। बेसिकली ये सभी ऑप्शन का काम एक ही है ऑटोमेशन का। ओके, तो मैं 2 चीज पे ऑटोमेशन लगाना चाहता हूँ, एक तो पोस्ट और रील पे और सेकंड डीएम पे। सो पोस्ट और रील के लिए इस कमेंट ऑन योर पोस्ट पे क्लिक करो और यहाँ से एक पोस्ट को सिलेक्ट करो और इस कीवर्ड में मैं XML लिख देता हूँ ताकि लोग इस पोस्ट पे XML लिखे तो ये XML फाइल उन तक पहुँच जाए। कीवर्ड ऐड करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आओ और यहाँ डीएम कंटेंट में मैं XML के लिंक को यहाँ डाल देता हूँ। ओके, इतना करने के बाद इसे पब्लिश कर दो, हमारा ऑटोमेशन ये ऑन हो जाएगा। ओके, अब हम डीएम ऑटोमेशन को ऑन करेंगे। सो उसके लिए अगेन प्लस पे क्लिक करो और इस सेंड डीएम पे क्लिक कर दो और सेम यहाँ भी अपना कीवर्ड को ऐड करो। मैं XML डाल देता हूँ और सेम डीएम कंटेंट में अपना प्रोडक्ट का लिंक ऐड कर दो और चाहो तो तुम उनको फॉलो रिमाइंडर भी दे सकते हो इस ऑप्शन पे क्लिक करके। ओके, इतना करने के बाद इसे लॉन्च कर दो और अगर तुमको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना हो तो इस पेमेंट पेजेस पे क्लिक करके सेटअप कर सकते हो। ओके, तो तुम्हें नीचे की साइड में एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही तुम उस पे क्लिक करते हो सो कुछ इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। चलो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इस शेप से तुम कोई सा भी शेप पे क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। इस मीडिया से तुम कोई भी अपना इमेज वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हो। म्यूजिक तो पता ही है, इससे तुम अपना कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। और प्रोजेक्ट एंड एलिमेंट से तुम कैमरा नल को ऐड कर सकते हो एंड टेम्पलेट तो बताया ही। टेंशन ना लो, आगे मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। सो मैं यहाँ से एक सर्कल को ले लेता हूँ एंड इस सर्कल को पकड़ के नीचे करोगे तो इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। एंड अब हम बैकग्राउंड बनाएंगे। सो उसके लिए इस इफेक्ट पे क्लिक करो, अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो एंड तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का एक इफेक्ट सेक्शन ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से तुम अपने इमेज वीडियो आइकन किसी पे भी इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो हम बैकग्राउंड बना रहे हैं इंट्रो का। सो उसके लिए इस सर्च बार पे क्लिक करो और सर्च करो ग्रेडियंट फ्लो। यहाँ पे आ जाएगा, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर लो। ओके, तो कुछ इस तरह का कंट्रोल शो होगा। इन सेटिंग को बिल्कुल भी मत छोड़ना। नीचे देखो इफेक्ट सेटिंग मिलेगा, इस पे क्लिक करो एंड सभी की कलर में पहले ब्लैक कलर को सिलेक्ट करो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, सिलेक्ट कर लेने के बाद अब मैं डार्क ब्लू को सिलेक्ट करूंगा, लाइक ऐसे। देखो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तुम भी सेम वैसा ही करो। अगर तुम्हें कोई और कलर सिलेक्ट करना हो तो उसको भी कर सकते हो, प्रोसेस तो सेम ही है। इतना करने के बाद हम इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करेंगे। सो उसके लिए इस इफेक्ट पे क्लिक करो, अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके इस मेट मास्क की वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ विग्नेट इफेक्ट मिल जाएगा, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लो एंड इस साइज को डिक्रीज करके 73 पे सेट कर दो एंड राउंडनेस को भी 50 के आसपास कर दो एंड फीदर और स्ट्रेंथ को 1-1 कर दो एंड अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो और कलर एंड लाइट पे क्लिक कर दो एंड थोड़ा स्क्रॉल करो और ह्यू को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दो। ओके, अब ध्यान से देखना एंड फोन को कर लो रोटेट। अब तक तो हम बेसिक ही देख रहे थे, अब हम इंट्रो को क्रिएट करेंगे, सो 1 सेकंड भी मिस मत करना। ओके, अब हम ओपी भाई का कैरेक्टर इमेज को ऐड करेंगे। सो उसके लिए इस प्लस पे क्लिक करो
और इस मीडिया पे क्लिक करो। देन तुम्हारे सामने तुम्हारा गैलरी ओपन हो जाएगा, उसमें से अपना इमेज को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद इस मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो। बेसिकली तुम यहाँ से अपने इमेज के पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ देखो, इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर फिंगर को मूव करोगे तो साथ साथ तुम्हारा इमेज भी मूव होगा लाइक दिस। एंड इस ऑप्शन पे क्लिक करके तुम अपने इमेज के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। ओके, अगेन इस प्लस पे क्लिक करो और एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करो एंड फिंगर की मदद से इसको भी बढ़ा देते हैं। इस एडिट शेप पे क्लिक करके भी तुम यहाँ से साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। ओके, इतना करने के बाद इस कलर एंड फिल वाले ऑप्शन में आ जाओ एंड यहाँ से मैं शेप कलर को चेंज कर देता हूँ। ओके, इतना होने के बाद अगेन रेक्टेंगल वाले लेयर पे क्लिक करो, इफेक्ट पे क्लिक करो एंड इस एड इफेक्ट पे क्लिक कर दो एंड इस ड्राइंग एंड एज में आओ एंड स्मूथ बेबल को सिलेक्ट कर लो एंड सेम सेटिंग को तुम भी अप्लाई करो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। अप्लाई कर देने के बाद अब हम इसमें टेक्स्ट को ऐड करेंगे। सो उसके लिए इस प्लस पे क्लिक करो और यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर दो एंड क्लिक कर देने के बाद अपना टेक्स्ट को ऐड करो। और इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तुम यहाँ से कोई सा भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एक फॉन्ट को ऐड कर लेता हूँ एंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको व्हाइट कर दो। इतना करने के बाद बॉर्डर एंड शेडो पे क्लिक करो एंड शेडो को इनेबल कर दो। इतना होने के बाद अगेन इस इफेक्ट पे क्लिक करो, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दो एंड डिप ग्लो इनहेंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर दो एंड ग्लो रेडियस एंड ग्लो अल्फा को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो। इससे टेक्स्ट के अंदर बढ़िया सा ग्लो ऐड हो जाएगा। अगेन इस रेक्टेंगल शेप लेयर को सिलेक्ट करो, इफेक्ट में आओ और ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दो एंड इसमें भी डिप ग्लो इनहेंस को ऐड कर दो एंड सेम सेटिंग को देख के अप्लाई कर दो। एंड इतना होने के बाद अब हम इसको ग्रुप कर देते हैं एंड ग्रुप लेयर को कैरेक्टर के नीचे कर दो। इतना एडजस्ट करने के बाद अगेन इस प्लस पे क्लिक करो और एक रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लो एंड कलर फिल में आओ और इस ग्रेडियंट कलर पे क्लिक कर दो। नाउ इस ब्लैक कलर पे क्लिक करके इसको व्हाइट कर दो एंड इस सेकंड कलर पे क्लिक करके इसको डार्क ब्लू लाइक कलर को सिलेक्ट करो। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। इतना करने के बाद इस एडिट से पे क्लिक करो और रेडियस को थोड़ा इंक्रीज कर दो एंड मूव ट्रांसफॉर्म में आके साइज को बड़ा कर दो। इतना कंप्लीट करने के बाद इस प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग पे क्लिक करो एंड एक शेप को ड्रॉ करो लाइक पीडीएफ के जैसा। देखो करना कैसे है, फर्स्ट फिंगर को थोड़ा ऊपर ले जाओ और इस प्लस पे क्लिक करोगे देने का पॉइंट ऐड हो जाएगा। देन उसके जस्ट नीचे ड्रैग करोगे तो एक लाइन बन जाएगा। सो इस तरह कुछ एक पीडीएफ जैसा शेप को ड्रॉ करो। ड्रॉ कर लेने के बाद इस कलर एंड फिल पे क्लिक करके इसको नॉन कर दो एंड बॉर्डर एंड शेडो में आओ और इस स्ट्रोक को इनेबल कर दो एंड यहाँ से कलर को व्हाइट कर दो एंड मूव ट्रांसफॉर्म में आके इसकी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। एंड इतना करने के बाद इस प्लस पे क्लिक करो और टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट को ऐड करो। ऐड करने के बाद इस ड्रॉ किए हुए शेप के सेंटर में ऐड करो एंड यहाँ से फॉन्ट को ऐड कर दो।
ओके, तो अगेन इस रेक्टेंगल से पे क्लिक करो और इफेक्ट पे क्लिक कर दो एंड ऐड इफेक्ट में आओ और डीप ग्लो को सिलेक्ट कर लो एंड सेम सेटिंग को तुम भी अप्लाई करो। इतना कर लो, देन इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, इफेक्ट में आओ और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके डीप ग्लो इनहेंस को ऐड करो एंड कुछ इतना सेटिंग रख के अप्लाई कर दो। इतना कंप्लीट हो जाए देन इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो। ग्रुप कर देने के बाद लेयर को सिलेक्ट करो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको छोटा कर देते हैं। ओके, छोटा कर देने के बाद जो रेक्टेंगल शेप है उसके नीचे लगाओ। ओके, थोड़ा देर के लिए हम कैरेक्टर को ऑफ कर देते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो और लाइट मोशन इससे कम ले करता है। ओके, अगेन इस पीडीएफ वाले लेयर को सिलेक्ट करो एंड इस रोटेशन में आओ और फर्स्ट फ्रेम में रहते हुए एक की फ्रेम को ऐड करो एंड एक लास्ट में ऐड करो एंड फर्स्ट की फ्रेम में आके इसको 11 डिग्री पे कर दो एंड लास्ट वाले की फ्रेम पे आके इसको -10 पे कर दो एंड इसमें ग्राफ अप्लाई करेंगे। सो उसके लिए इस ग्राफ वाले आइकन पे क्लिक करो और सेकंड ग्राफ का थर्ड ग्राफ सिलेक्ट करो एंड कुछ ऐसे एक ग्राफ को बना लो एंड इस आइकन पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट करने के बाद उसके जस्ट आगे लगा दो। इतना एडजस्ट कर देने के बाद इस प्लस पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में आके एक नल को ऐड कर लो एंड इन सभी लेयर को नल के साथ कनेक्ट कर लो। करना कैसे है देखो, लेयर पे क्लिक करो, इस आइकन पे क्लिक करके इस नल वन के साथ कनेक्ट कर दो और ऐसे ही सभी लेयर के साथ करो। ओके, कर देने के बाद नल पे क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ और 2 की फ्रेम को ऐड करो और फर्स्ट की फ्रेम में आके इसको जूम कर दो इस आइकन पे क्लिक करके एंड अगेन इस आइकन में आओ और इसको ड्रैग करके नीचे कर दो एंड एक ग्राफ को अप्लाई कर देते हैं। इतना करने के बाद कैरेक्टर वाले लेयर पे क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ और 2 की फ्रेम को ऐड कर दो एंड फर्स्ट की फ्रेम में आके इसको थोड़ा राइट साइड में करो, देन कुछ इस तरह एनिमेशन बन जाएगा। अगेन प्लस पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में आके एक और नल को ऐड करो एंड जो फर्स्ट नल है उसको सेकंड नल के साथ कनेक्ट कर दो एंड सेकंड पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ और 2 की फ्रेम को ऐड करो और सेकंड की फ्रेम में रहते हुए इसको लेफ्ट साइड में ड्रैग कर दो एंड इन सभी लेयर पे 1 सेकंड के लिए प्रेस करो और इस आइकन पे क्लिक कर दो। इससे ये एक साथ इसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, प्लस पे क्लिक करके मीडिया से इस वॉच को इंपोर्ट कर लो। इसको मैं अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से ले लेना। ओके, इफेक्ट में आओ और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके क्रोमा की को ऐड कर लो
इसका हम बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं, सो कलर को ग्रीन ही रहने देंगे और थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करेंगे, इससे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ओके, अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करो, कलर एंड लाइट में आओ और इस ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को ऐड करो एंड ब्राइटनेस को 10 और कंट्रास्ट को 5 पे रख दो। अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करो और इस सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर दो एंड यहाँ एक्सपोजर एंड गामा लिख के सर्च कर दो एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लो एंड एक्सपोजर को 0.15 एंड गामा को 1 से थोड़ा ज़्यादा रख लो। अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करके सिचुएशन एंड वाइब्रेंस को ऐड करो एंड सिचुएशन को कुछ इतना रख लो। एंड इसको नॉल 2 के साथ कनेक्ट कर दो। ओके, अगेन वॉच लेयर पे क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ और इस साइज वाले ऑप्शन में आके 2 की फ्रेम को ऐड करो एंड फर्स्ट की फ्रेम पे रहते हुए वॉच की साइज को छोटा कर दो। एंड अगेन प्लस पे क्लिक करो और एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करो एंड एडिट शेप पे क्लिक करके 5 और 5 कर दो एंड कलर फिल में आके इसको वाइट कर दो। अगेन प्लस पे क्लिक करके एक और रेक्टेंगल शेप को ऐड करो एंड फिंगर की मदद से इसको इंक्रीज करो। इतना करने के बाद कलर एंड फिल में आओ और कलर को नॉन कर दो एंड बॉर्डर एंड शैडो में आके स्ट्रोक को इनेबल कर दो एंड जो रेक्टेंगल 1 है उस लेयर को सिलेक्ट करो, इफेक्ट में आओ और एड इफेक्ट पे क्लिक कर दो एंड इस रिपीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रिपीट अलोंग पाथ को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दो एंड सेम सेटिंग को जैसा मैं रख रहा हूँ तुम भी वैसा रख लो। इतना करने के बाद इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करो, इफेक्ट में आओ और इस ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दो एंड इस टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ऐड कर लो एंड स्टार्ट में 2 की फ्रेम को ऐड करो और इसको 100 कर दो एंड बाकी का सेटिंग सेम देख देख के अप्लाई करो। एंड इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करो,
इफेक्ट पे क्लिक करो और ऐड इफेक्ट से डीप ग्लो इनहेंस को अप्लाई कर दो। इतना करने के बाद रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट करो, इफेक्ट पे क्लिक करो और ऐड इफेक्ट में आके इसमें भी डीप ग्लो को अप्लाई कर दो। इतना जब हो जाए तो इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक करके ग्रुप कर दो। एंड इसको नल 2 के साथ कनेक्ट कर दो। इतना करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। एगेन इफेक्ट में आओ और इसमें भी डीप ग्लो को अप्लाई कर दो एंड ग्लो रेडियस को थोड़ा बढ़ा दो एंड ग्लो अल्फा को कम कर दो। इससे हमारे वॉच में हल्का ग्लो ऐड हो जाएगा। से मैंने सिर्फ 24 घंटे में 6000। इसको थोड़ा रोटेट करते हैं ताकि मस्त लगे। सिर्फ 24 घंटे में 6000। एगेन इस प्लस पे क्लिक करके एक और रेक्टेंगल शेप को ले लो एंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये हो जाए तो कलर एंड फिल में आके इसकी कलर को ब्लैक कर दो एंड इसका एक डुप्लीकेट लो और कलर फिल में आके इसको नन कर दो एंड बॉर्डर शैडो में आके स्ट्रोक को इनेबल कर दो। इतना करने के बाद इफेक्ट में आओ और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके मास्क की वाले ऑप्शन में आओ और वाइप को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लो एंड वाइप को 50, एंड को 50 एंड फीदर को भी 50 करो एंड एंगल पे क्लिक करके 2 की फ्रेम को ऐड करो और सेकंड की फ्रेम पे रहते हुए इसको 150 कर दो। एंड ऐड इफेक्ट में आओ और इसमें भी डीप ग्लो को अप्लाई कर दो। इतना जब हो जाए सो अगेन प्लस पे क्लिक करो और एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लो। एंड इतना होने के बाद कलर एंड फिल में आके इसके कलर को ब्लू कर दो। अगेन प्लस पे क्लिक करो और मीडिया से इस मनी ओवरले को ऐड कर लो। ओके, इतना करने के बाद अगेन इफेक्ट पे क्लिक करो और ऐड इफेक्ट में आके इस कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो एंड यहाँ से इस सॉलिड कलर को अप्लाई करो एंड कलर को यहाँ से ग्रीन कर दो एंड ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई पे सेट कर दो एंड अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके डीप ग्लो को ऐड कर लो। और इसको छोटा करके इस रेक्टेंगल वाले बॉक्स पे लगा दो। एंड प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट को ऐड करो।
ओके, इतना करने के बाद हम इसमें ग्रेडियंट कलर को अप्लाई करेंगे। सो उसके लिए इस कलर फिल में आके इस ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और कुछ ऐसे करो। एंड ये जो ब्लैक कलर है यहाँ डार्क ग्रीन सिलेक्ट करो। एंड जो ये वाइट कलर है यहाँ ग्रीन करेंगे। इसे थोड़ा डार्क ही रखते हैं। ओके, इतना कंप्लीट होने के बाद अगेन एड इफेक्ट में आओ और ड्राइंग एज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो और थोड़ा स्क्रॉल करो और इसमें स्मूथ बेवल को सिलेक्ट कर लो। एंड रेडियस को 6 करो और डिफ्यूज इंटेंसिटी को फुल कर दो। एंड स्पेकुलर एंगल को 90 पे सेट कर दो। एंड अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करो और डिप ग्लो को ऐड कर लो। इतना करने के बाद बॉर्डर एंड शेडो में आओ और शेडो को इनेबल कर दो। ओके, इतना कंप्लीट हो जाए सो इन सबको सिलेक्ट करो और ग्रुप कर दो। पे ऑन किए और अभी तक ओके, अब हम यहाँ रोटेशन वाला ट्रांजेक्शन बनाएंगे। सो उसके लिए इस नल 2 पे क्लिक करो और मूव एंड ट्रांसफर में आके रोटेशन में 2 की फ्रेम को ऐड करो। 6000 और सेकंड की फ्रेम पे रहते हुए इसको 43 डिग्री पे रोटेट कर दो। इतना करने के बाद इस ग्रुप लेयर को नल 2 के साथ कनेक्ट कर दो। इससे ये लेयर भी साथ में ट्रांजेक्शन होगा। ये देखो। ओके, इतना होने के बाद अगेन इस प्लस पे क्लिक करो और एक सर्कल शेप को ऐड करो और इसकी साइज को हम बढ़ा लेंगे कुछ इतना। एंड कलर फिल में आके इसकी कलर को नॉन कर दो। एंड बॉर्डर एंड शेडो में आके स्ट्रोक को इनेबल कर दो। एंड स्ट्रोक की कलर को हम ब्लू रख देते हैं। इतना होने के बाद इफेक्ट पे क्लिक करो, ऐड इफेक्ट में आओ और इस ड्राइंग एज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। एंड यहाँ से इस ड्राइंग प्रोग्रेस को इस ड्रॉ ग्रेजुअली सेटिंग पे अप्लाई कर दो। इससे ये सर्कल वाला लाइन एनिमेट हो जाएगा। ओके, अब हम इसमें थोड़ा ग्लो ऐड करेंगे। सो उसके लिए इस ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके डीप ग्लो को ऐड कर लो। एंड रेडियस को 6 पे कर दो। एंड इस डिफ्यूज इंटेंसिटी को फुल कर दो। एंड अगेन इस प्लस पे क्लिक करो और मीडिया से इस मनी ओवरले को ऐड कर लो। अगेन मैं बोल रहा हूँ इन सबको मैंने अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, वहाँ से ले लेना। ओके, इस ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके क्रोमा की को ऐड करो। एंड इस पेंसिल पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर लो। एंड थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दो, इससे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। नाउ अब हम इस मनी पीएनजी को कुछ ग्रीन टाइप का लुक देंगे। सो उसके लिए अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो और सॉलिड कलर को ऐड करो। एंड इस कलर पे क्लिक करके ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लो। एंड यहाँ से ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई पे सेट कर दो। इतना करने के बाद अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो और डिप ग्लो को ऐड कर लो। एंड ग्लो रेडियस और ग्लो अल्फा को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो, इससे हमारे मनी ओवरले में हल्का ग्लो ऐड हो जाएगा। घंटे में 6000 रुपए अर्न किए और अभी तक मैंने इस
ओके, तो हमसे एक टेक्स्ट छूट रहा था। सो इस ग्रुप लेयर पे क्लिक करो और इस एडिट ग्रुप पे क्लिक कर दो एंड इस 6000 वाले टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करो और इस आइकन पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लो एंड बैक आओ और सेम तुम अगेन इस आइकन पे क्लिक करके उसको यहाँ पेस्ट कर दो। इससे वहाँ का टेक्स्ट सेम यहाँ भी आ जाएगा। ओके, इतना होने के बाद इफेक्ट में आओ और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके इस टेक्स्ट वाले सेक्शन में आ जाओ और यहाँ से काउंट अप डाउन इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड करो एंड ऐड पे रहते हुए 2 की फ्रेम को ऐड करो और फर्स्ट की फ्रेम पे रहते हुए इसको -268 कर दो। इतना करने के बाद इसको null 2 के साथ कनेक्ट कर दो। 6000 रुपए अर्न किए और अभी तक मैंने इससे इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में। सो बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करो और इस आइकन पे क्लिक करके कट कर दो एंड यहाँ से इस बैकग्राउंड को कॉपी करो और यहाँ के पेस्ट कर दो एंड इफेक्ट में आओ और ह्यू को चेंज करके ग्रीन कर दो। ओके, तो अगेन प्लस पे क्लिक करो और एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लो एंड इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं। ओके, इतना करने के बाद कलर फिल में आओ और कलर को ब्लैक कर दो। इतना करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट लो एंड इन दोनों लेयर में से किसी एक को सिलेक्ट करो और कलर फिल में आके कलर को नन कर दो और बॉर्डर एंड शैडो में आके स्ट्रोक को इनेबल कर दो और स्ट्रोक के कलर को ग्रीन कर दो। और अभी तक मैंने इससे पे अर्न कर लिए एंड थोड़ा पीछे आओ और ग्रुप लेयर पे क्लिक करो और एडिट ग्रुप पे क्लिक कर दो एंड इस लेयर पे क्लिक करके इसकी इफेक्ट को कॉपी कर लो एंड इस वाले लेयर में आके इसकी इफेक्ट को पेस्ट कर दो। ओके, तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये शेप पे जो लाइन है मैंने इसको कैसे किया है। इवन ये चाहो तो एक एक करके ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया है। ओके, तो तुम्हें सबसे पहले प्लस पे क्लिक करके एक लाइन को बना लेना है और उस लेयर पे एक इफेक्ट को अप्लाई करना है विच इज लीनियर रिपीट। काउंट पे तुम जितना चाहो उतना लिख सकते हो, मैं 4 रखता हूँ तो ये 4 लाइन का हो जाएगा एंड पोजीशन भी तुम देख सकते हो। एंड इतना करने के बाद अगेन प्लस पे क्लिक करो और टेक्स्ट पे क्लिक करके अपना टेक्स्ट को ऐड करो। और अब तक मैंने इससे पे अर्न कर लिए हैं। इतना करने के बाद थोड़ा पीछे आओ और इस टेक्स्ट लेयर को कॉपी कर लो एंड यहाँ के इसको पेस्ट कर दो। एंड एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके अपना न्यू टेक्स्ट को ऐड कर दो। ऑल राइट, इतना होने के बाद अगेन इस प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट करो एंड कुछ इस तरह एक ग्राफ को ड्रॉ करो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ।
ड्रॉ कर लेने के बाद कलर एंड फिल में आओ और इस कलर को नॉन कर दो एंड बॉर्डर एंड शेडो में आके स्ट्रोक को इनेबल कर दो एंड स्ट्रोक कलर को ग्रीन कर दो। इतना करने के बाद इफेक्ट में आओ और ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दो एंड यहाँ से इस वाइप इफेक्ट को ऐड करो और स्टार्ट को 15 करो, एंड को 80 और फीडर में आके इसको 14 कर दो और इससे हमारे एरो के दोनों साइड थोड़ा फेड आ जाएगा विच लुक्स प्रीटी। ओके, इतना करने के बाद अगेन इस शेप लेयर को सिलेक्ट करो एंड ऐड इफेक्ट से ड्राइंग प्रोग्रेस को ऐड कर लो। अगर तुम सर्च करके कर रहे हो तो ड्रॉ ग्रेजुअली सेटिंग पे अप्लाई करना। अभी तक मैंने इससे पे अर्न कर लिए हैं। ओके, अगेन ऐड इफेक्ट से डीप ग्लो को अप्लाई करो। इस एरो टाइप शेप में ग्लो ऐड हो जाएगा। और अभी तक मैंने इससे पे अर्न कर ली। ओके, इतना करने के बाद अब हम इसमें फाइनल इफेक्ट ऐड करेंगे। सो इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करो और ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दो और ब्लर वाले सेक्शन में आ जाओ और इस मोज़ेक को स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर दो एंड इसकी साइज को 22 के आसपास कर दो। ओके, ये कंप्लीट है। इन सभी लेयर को सिलेक्ट करो और इनको ग्रुप कर दो। ओके, अगेन प्लस पे क्लिक करो और वेक्टर ड्राइंग पे क्लिक कर दो एंड एक लाइन को खींचो लाइक दिस एंड इस लाइन के बीच में इस छोटे से बॉल को लाओ और इस प्लस पे क्लिक कर दो। इससे कुछ ऐसा 2 लाइन आ जाएगा। अब इन दोनों लाइन में से किसी एक को पकड़ के इसको ड्रैग करो तो कुछ ऐसा बन जाएगा। आई डोंट नो कि मैं अच्छे से समझा पा रहा या नहीं। तुम लोगों को ट्राई करना, 1 से 2 बार अच्छे से समझ जाओगे। ओके, ड्रॉ कर लेने के बाद कलर एंड फिल में आके इसकी कलर को ऑन कर दो एंड बॉर्डर शेडो में आओ और स्ट्रोक को इनेबल कर दो और साइज को 243 पे कर दो एंड बैक आओ और ऐड इफेक्ट में आ जाओ और कलर एंड लाइट वाले सेक्शन में आके इस ग्रेडियंट ओवरले को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लो एंड कलर 1 में ग्रीन कलर और कलर 2 में व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लो एंड अल्फा को फुल कर दो एंड अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो और ड्राइंग प्रोग्रेस को ड्रॉ ग्रेजुअली सेटिंग पे ऐड कर लो जिससे ये शेप एनिमेट हो जाएगा। और अभी तक मैंने इससे ओके, इतना करने के बाद अगेन इस प्लस पे क्लिक करो और ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे क्लिक करके एक नल को ऐड करो। नल ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ और रोटेशन में 2 की फ्रेम को ऐड करो और फर्स्ट की फ्रेम में आके इसको 180 डिग्री पे कर दो। एंड रोटेट करने के बाद ग्रुप लेयर को नल 3 के साथ कनेक्ट कर दो और इस शेप लेयर को भी। इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद ये जो सेकंड नल है इसको नल 3 के साथ कनेक्ट कर दो और बाकी ये सर्कल लेयर को भी नल 3 के साथ कनेक्ट कर दो। इससे रोटेशन वाला ट्रांजैक्शन हो तो ये सभी साथ में हो। और अभी तक मैंने ओके, ये कंप्लीट हो जाए तो नल 3 में 2 की फ्रेम को ऐड करो और सेकंड की फ्रेम में आके इसको जूम कर दो। इससे ट्रांजैक्शन के साथ साथ हल्का जूमिंग भी होगा वीडियो में जो कि काफी स्मूथ एंड प्रोफेशनल लगेगा। ओके, अगेन इस प्लस पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करो और इस आइकन पे क्लिक करके फिल टू कंपोजिशन एरिया कर दो एंड जहां तक रोटेशन वाला ट्रांजैक्शन है वहीं तक रखना, बाकी का कट कर देना।
ओके, तो ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो और इस ऑर्डर वाले सेक्शन में आके इस कॉपी बैकग्राउंड को ऐड करो। अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो और ब्लर में आओ और जूम ब्लर को ऐड करो। एक और इफेक्ट को ऐड करेंगे, तो इस सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके RGB स्प्लिट सर्च करो और इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर दो। एंड 3 की फ्रेम को ऐड करो और फर्स्ट के फ्रेम की वैल्यू को 0 करो और थर्ड की फ्रेम की वैल्यू को भी 0 कर दो। ओके, ये डन है। जूम ब्लर वाले इफेक्ट में आओ और सेम इसमें भी 3 की फ्रेम को ऐड करो और सेकंड की फ्रेम की वैल्यू को 0.24 पे सेट कर दो। और राइट, ये कंप्लीट है। ये देखो, इसकी मदद से कुछ इतना अच्छा स्मूथ ट्रांजैक्शन बना है। इसमें एक और इफेक्ट ऐड करेंगे, उसके लिए इफेक्ट में आओ और अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दो एंड यहाँ सर्च बार से क्रोमेटिक एब्रेशन को ऐड करो एंड सेम इसमें भी 3 की फ्रेम को ऐड करो और सेकंड की फ्रेम की वैल्यू को कुछ इतना रखो। ओके, ये कंप्लीट है। ये और अभी तक मैंने इससे पे अर्न कर लिए हैं। पे अर्न कर लिए हैं और मैं बिना प्रूफ की बातें नहीं करता। सो ये देखो, डे 1 पे मेरे 61 सेल्स आए थे जिससे मेरे 6039 रुपए की अर्निंग हुई और ये तो सिर्फ डे 1 की अर्निंग। ओके, फाइनली हम लास्ट फ्रेम को बनाएंगे। सो उसके लिए इस प्लस पे क्लिक करके मीडिया से इस स्क्रीनशॉट को ऐड कर लो। ओके, इतना करने के बाद अगेन इस प्लस पे क्लिक करो और एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करो। ऐड करने के बाद इसे बड़ा कर लो लाइक दिस और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करो और इस आइकन पे क्लिक करके मास्क कर दो। और मैं बिना प्रूफ की बातें नहीं। बिना प्रूफ की बात। मास्क कर देने के बाद नल पे क्लिक करो और 2 की फ्रेम को ऐड करो। की बातें और सेकंड की फ्रेम पे रहते हुए इसको स्लाइड करके ऊपर की ओर कर दो। मैं बिना प्रूफ की बातें नहीं करता। सो ये करने के बाद ये शेप वाला टिल्ट लाइन है, इस लेयर पे क्लिक करो और इसको बीच से स्प्लिट कर दो एंड इसको नल के साथ कनेक्ट कर दो। और मैं बिना प्रूफ की बातें नहीं कर। इतना करने के बाद इस स्क्रीनशॉट इमेज को भी नल 3 के साथ कनेक्ट कर दो। मैं बिना प्रूफ की बातें नहीं करता। सो ये देखो एंड इसको छोटा कर दो। ये देखो, ये देखो एंड इस नल में आओ और एक की फ्रेम को ऐड करके जेड की वैल्यू को इंक्रीज कर दो एंड कुछ इससे जूमिंग एनिमेशन आ जाएगा। नाउ इसमें एक ग्राफ डाल देते हैं। 61 सेल्स आए। इतना करने के बाद एक और की फ्रेम को ऐड करो और इमेज को थोड़ा ऊपर करके जेड की वैल्यू को जूम कर दो। सेल्स आए थे जिससे मेरे 6000। हम टोटल सेल को दिखाएंगे, सो इसको लेफ्ट साइड कर दो। सेल्स आए थे जिससे मेरे 6039 रुपए की अर्निंग हुई।
देखो डे 1 पे मेरे 61 सेल्स आए थे जिस इतना एडजस्ट करने के बाद एडिट ग्रुप पे क्लिक करो और प्लस पे क्लिक कर दो और एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करो और इसकी साइज को बढ़ा लो और जितना ओपी भाई का सेल्स हुआ है उतना इसको कवर कर लेते हैं। कवर कर लेने के बाद इसका एक डुप्लीकेट लो और इसकी साइज को छोटा करो कुछ इतना। करने के बाद ये जो बड़ा वाला लेयर है इस पे क्लिक करो और कलर फिल में आके इसकी कलर को ब्लैक कर दो एंड इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके इनको मास्क कर दो। इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम कर देते हैं 45 तक और इतना करने के बाद यहाँ 2 की फ्रेम को ऐड करो और फर्स्ट की फ्रेम में आके इसकी ओपेसिटी 0 कर दो एंड बैक आओ और इफेक्ट में आके ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दो और ब्लर सेक्शन में आके इस गॉसियन ब्लर इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर दो एंड स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, ये हमारा डन है। बैक आओ। ये हमारा कुछ इस तरह का फाइनल एनिमेशन बना है। ओके, हमारा कंप्लीट इंट्रो रेडी है। इसको एक्सपोर्ट कर लो। और राइट भाई लोग, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो सो इस वाले हार्ट को कमेंट में ड्रॉप कर देना। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन एंड तक रुका है और अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी जरूर से कर ही देना। और मैंने इस वाले वीडियो में भी सेम ऐसे ही एक इंट्रो का ब्रेकडाउन किया है और वह 2 घंटे प्लस है, तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। मैंने उसमें काफी कुछ एक्सप्लेन किया है। बाकी ये रहा फाइनल आउटपुट। तुम लोग देखो भाई, मैं चलता हूँ। इस 40 रुपए के पीडीएफ से मैंने सिर्फ 24 घंटे में 6000 रुपए अर्न किए और अभी तक मैंने इससे रुपए अर्न कर लिए हैं और मैं बिना प्रूफ की बातें नहीं करता। सो ये देखो डे 1 पे मेरे 61 सेल्स आए थे जिससे मेरे 6039 रुपए की अर्निंग हुई।